दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बुक से निचोड़ कर निकाला गया है। ये 40 क्वेश्चन यदि आप रट लेते हैं तो सच मानिए एग्ज़ाम में यहाँ से 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी का संकेत Ag होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 1 जूल का मान क्या होता है? 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। ब्यूटेन के 3 समावयवी संभव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1:3। दोस्तों अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जहां N की परमाणु संख्या 1 और H की 3, इसलिए 1:3 होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1:3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? इसमें से कौन सा पदार्थ है, इसमें से कौन सा तत्व है, यहाँ पदार्थ नहीं तत्व है, इसमें से कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर धातु की बात करें कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, उसका राइट आंसर होगा पारा, Hg। जबकि अधातु की बात करें कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, Br। और तत्व की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
दिख रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि छोटी ग्रंथि की बात करें तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिबेलम। दोस्तों, सेरिबेलम मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रक्त क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तक, टिश्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरम लोहा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम है। ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए V बराबर IR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए V बराबर IR। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विभवांतर का इकाई मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विभवांतर का इकाई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कौन कार्बन के अपरूप हैं? दोस्तों, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है जो कि गलत है। यहाँ होगा इनमें सभी, यानी ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समावयवी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। दोस्तों, दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी छोटे से छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैगनी रंग। दोस्तों बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर। दोस्तों अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा यानी वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। ऑप्शन ए सही होगा, सीधा एवं छोटा। दोस्तों उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन वह छोटा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री से लिया गया है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप इन 40 क्वेश्चन को जरूर देखकर जाइएगा। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों v/u, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है। 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, डीजल का उपयोग होता है। दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी में होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, 7-9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अवक्षेपण। जबकि ऑक्सीकरण की क्रिया है दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सब ऑक्सीकरण की क्रिया है, जबकि अवक्षेपण नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है बता नहीं सकते। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.6 से कम। 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा के पीएच का मान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आपके एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कौन सा संवहन उत्तक है। कौन सा संवहन उत्तक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, यानी फ्लोएम एवं जाइलेम। फ्लोएम और जाइलेम संवहन उत्तक है। फ्लोएम पेड़ पौधों के पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, जबकि जाइलम जमीन से जल को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये दोनों संवहन उत्तक हो गए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रासरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन प्रासरण द्वारा करता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।